नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें इस चैनल का उद्देश्य क्या है जो हमने बनाया है। इस चैनल का उद्देश्य है शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों जैसे शिक्षकों, छात्रों और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में हमारे बेसिक में जुड़ना चाहते हैं, उनकी तैयारी में कुछ मदद करना और उनको सीखने में कुछ मदद करना इस उद्देश्य से बनाया गया है। शिक्षकों, शिक्षार्थियों को अपने कार्यकाल के दौरान जो तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका समाधान हमारे द्वारा और जो समस्याएँ जिन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा उनका समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने आपको बताया था कि आयकर आगणन की न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों में से किसे हमें सेलेक्ट करना है जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। और उन्होंने आयकर आगणन को न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों में डेमो दे करके भर के बताया था कि किस प्रकार से अपना ये आप आयकर आगणन भरेंगे। वीडियो जो आपकी पिछली वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें बहुत से साथियों को, नौकरी पेशा लोगों को मदद मिली थी अपना आयकर आगणन भरने में, उस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो है और इसके बारे में आप वहां जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने वीडियो बनाई थी जो इस समय चल रहा है, हमारे स्कूलों में ग्रांट आई हुई हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा विद्यालय की अच्छाई के लिए, विद्यालय को सजाने संवारने के लिए और मूलभूत सुविधाओं को की पूर्ति के लिए उस पीएफएमएस के माध्यम से उस राशि का भुगतान या उस लिमिट का भुगतान किस प्रकार से किया जाना है, उसके लिए हमने 2 वीडियो बनाई थी। जिसमें हमने ये बताया था कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्टर बनाएँगे, बैठक करेंगे और किस प्रकार से वेंडर जोड़ते हुए पीपीए जनरेट करेंगे और उसका भुगतान किस प्रकार से होगा। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि वो भुगतान हो गया है कि नहीं हुआ है, उसकी जानकारी आप किस प्रकार से pfms.nic.in पर किस प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए जिससे वो भी सब्सक्राइब कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट सत्र 2023-24 को, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया था। इस बजट में जो मेन बातें थी उन पर हम चर्चा करेंगे। ये बजट किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए कम लाभदायक है। बजट वैसे सबके लिए लाभदायक ही होता है, सरकार द्वारा जारी किया जाता है, आम जनता के लिए ही जारी किया जाता है। और दोस्तों, हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अब हमारे बजट जो वर्तमान बजट जारी हुआ है 1 फरवरी को 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें हमारे लिए या नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या कुछ है। उसके लिए हम देखेंगे यूनियन बजट 2023-24 की कुछ हाइलाइट्स, जिसमें ये लिखा हुआ है नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार के अनुसार इससे बहुत राहत मिलने वाली है नौकरी पेशा लोगों या कहें कि मध्यम वर्गीय आय के व्यक्तियों को। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये बजट जारी किया गया है, इसको देखने से ये लगता है कि सरकार चाहती है कि एक मध्यम वर्गीय आय का व्यक्ति बचत ना करे। दोस्तों, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हुआ ये है कि हर प्रकार की जब हम नए बजट में, नई रिजीम में अपना इनकम टैक्स भरेंगे अगले सेशन का, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी आय अगर 7 लाख से कम है, यानी कि 6,99,999 रुपए है, तब हमारा टैक्स शून्य होगा। लेकिन अगर आपकी आय 6,99,999 से ऊपर है, तो आपको 3 लाख के ऊपर 6 लाख तक 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख के बीच तक 20% और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो 30% टैक्स आपको चुकाना होगा। दोस्तों,
हम लोग करते क्या थे पुराने रिजीम में, जब हम इसी बहाने टैक्स के बहाने हम ये करते थे कि 1.5 लाख की बचत करते थे, जिसमें हम ये सोचते थे कि हमको इससे टैक्स में छूट मिल जाएगी। इसी बहाने हमारी बचत हो जाती थी और इसी बहाने हमारा टैक्स भी बच जाता था। दूसरी बात, यहाँ पर हमें जो नए टैक्स स्लैब जारी किए गए हैं उसमें हम होम लोन लेते हैं। होम लोन में जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन जमा होता है, उसे टीसी में बचत दिखा दिया जाता है, और जो हमारा ब्याज जमा होता है, इंटरेस्ट जमा होता था, वो टोटल से डायरेक्ट जाता था, जिससे हमें टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिलती थी। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वह अपना घर यानी मूलभूत जो सुविधाएं हैं बिना कर्ज के, बिना होम लोन के अपना घर नहीं बना सकता है, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने होम लोन ले रखा होगा। दोस्तों, उसका भी लाभ हमें नहीं मिलेगा और हमारी आय डायरेक्टली दिखेगी 7 लाख से ऊपर होगी तो हमें पूरा टैक्स देना होगा। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो ये टैक्स है 7 लाख से ऊपर, यानी कि दरें तो कम कर दी गई हैं, लेकिन जब आपकी आय 7 लाख से, आज की डेट में ज़्यादातर लोगों की आय 7 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है, जिससे आप ये मान के चलिए कि आपको टैक्स भी देना होगा। दोस्तों, यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि सरकार इस बजट के हिसाब से सरकार ये मानती है कि सारे लोग, जितने भी मध्यम वर्गीय आय के लोग हैं, वो नई टैक्स व्यवस्था को ही चुनेंगे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने 7 लाख तक छूट दे दी है। अगर आप 7 लाख तक की छूट को चुनेंगे तो आपको 7 लाख के ऊपर है तब टैक्स कटेगा, 7 लाख से अब नीचे आ जाते हैं तो टैक्स नहीं कटेगा। यहाँ हम बताने ये जा रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट, मेरा मानना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि सबको वहाँ पर न्यू रिजीम में ही सरकार ने माना होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अभी तो कोई बदलाव नहीं किया गया है इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पर, लेकिन वो जल्द ही किया जाएगा, जिससे हमें सेलेक्ट करना होगा कि नहीं, हम पुरानी रिजीम में ही या पुराने टैक्स स्लैब में ही रहना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि नौकरी पेशा जो लोग हैं वो नई रिजीम में कन्वर्ट, ओल्ड से नई में आ जाएंगे तो नई से पुरानी में भी जा सकते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, एक बार उन्होंने अगर ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम की तरफ कदम रखे तो वह पुनः ओल्ड रिजीम की तरफ वापस नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो टैक्स बजट 2023 के संबंध में थी। अब हम बात करेंगे कि आगे हम वीडियो में और क्या क्या होगा। तो दोस्तों, हमारी तैयारी है, हमारे साथ शिक्षा जगत के जाने माने लोग आएंगे और जो आपको हमारे विद्यालयों में बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में जो योजनाएं चलाई जा रही, जो क्रियान्वयन किया जा रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वीडियो आपको जल्द ही अगले वीडियो में देखने मिलेगा। बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ जो हमारा वीडियो होगा, जिसका आपको भी इंतज़ार है और हमें भी इंतज़ार है। हम जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। इसी के साथ मेरा एक निवेदन है कि आप सभी जिन्होंने भी ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।